नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर रमन झा, विश्वविद्यालय मैथिली विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा। आज मैं अपने द्वितीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए काव्य शास्त्र विषय पर CC 7 के अंतर्गत अपना व्याख्यान देने जा रहा हूं। अलंकार पर मेरा इससे पहले 2 व्याख्यान हो चुका है, जिसमें पहले में अलंकार से परिचय मैंने लोगों को कराया था। फिर दूसरा व्याख्यान था उस पर शब्द अलंकार के प्रसंग में। आज मैं अर्थालंकार पर अपना व्याख्यान देने जा रहा हूं। मैं मैथिली भाषा में अपने छात्र छात्राओं को संबोधित करूंगा। प्रिय छात्र छात्रालोकनि, एहिसँ पहिने अलंकारक परिचय करूने छलहुँ हेँ। शब्दालंकारक विश्लेषण भए चुकल छल, जाहिमे 3 गोट शब्दालंकार पर हमसब विचार केलहुँ, जे पाठ्यक्रम अछि आ बड़ प्रसिद्ध अछि: अनुप्रास, यमक, श्लेष। एहि तीनू पर हमर व्याख्यान भऽ गेल छलै। आइ अर्थालंकारक प्रसंग में हम अपने लोकनि के कहऽ चाहब। प्रमुख जे अर्थालंकार सिलेबस में ताहि पर हमर फोकस रहत। जेना शब्दालंकार में कहने छलहुँ जे कोनो पद्य के सुनिते देरी नीक लागि जायत, किया तऽ अलंकार सौन्दर्य अलंकार छी से कहिए चुकल छी। तऽ सौन्दर्यक बोध कोनो पद्य के सुनिते लागि जाइ छलै, अर्थ बुझिए कि नहीं बुझिए। ओ शब्दालंकार छल। मुदा आइ अर्थालंकार पर हमसब विचार करब। जहिना नामे से स्पष्ट अछि अर्थालंकार, एहिमे अर्थ बुझब जरूरी अछि। पद्य के जखन अर्थ बुझबै तकर बाद ओहिमे अलंकारत्वक बोध हैत। तऽ सबसँ पहिने हमसब जखन अर्थालंकार पर विचार करब तऽ उपमा अलंकार आबि जाइए सबसँ पहिल। आ उपमा अलंकार के बुझै लए हमरा सबके से उपमाक 4टा तत्व पर विचार करऽ पड़त। 4टा तत्व के बुझऽ पड़त, जे उपमेय, उपमान, वाचक आ साधर्म्य। ई 4टा तत्व परिचय करब तखने अर्थालंकार, कोनो अर्थालंकार के बुझि सकबै। हम उदाहरण दऽ कऽ बुझबऽ चाहै छी जे की भेलै उपमेय, की उपमान भेलै, की वाचक भेलै, की साधर्म्य भेलै। एहिमे तुलना रहै छै। उपमेय उपमानक तुलना रहै छै। कतौ देखबै जे उपमेय के उपमानक बराबर कहल जेतै, कतौ उपमेय के उपमान सँ सुंदर बना देल जेतै, कतौ उपमेय सँ उपमान के निकृष्ट बनाओल जेतै, आदि आदि अनेक तरहक तुलना देखबै। एहिमे तुलना रहतै। तऽ एकटा पाँति पर हमसब विचार करी। हिनक मुँह चंद्रमा सन सुंदर छनि, एकटा पाँति भेल। एहिमे तुलना करै छियै ककर? हिनक मुँह के, कोनो नायिका के मुँह के लऽ कऽ कवि तुलना कऽ रहल छथि। तऽ जकर तुलना करबै, जकर सौंदर्य देखेबाक छनि कवि के,
तऽ हिनक मुँह जे भेलै एकरा उपमेय कहल जेतै। आ तुलना जाहिसँ करबै, मुँह चंद्रमा सन सुंदर छनि तऽ चंद्रमासँ तुलना के लिए चंद्रमा भऽ गेला उपमान। आ सन छै ओकरा वाचक कहल जेतै, आ सुंदरता जे छै से साधर्म भेलै। उपमेय, उपमान, वाचक आ साधर्म, ई चारिटा तत्व जो रहते ओ पूर्णोपमा होते। आ एकोटा जो तत्व के ओहिमे कमी रहते ओ लुप्तोपमा होते। ओ एकटा तत्व जो मने साधर्म लोप छै ओहिमे तैयो लुप्तोपमा भेलै, जो वाचक लोप छै तैयो भेलै। कोनो एकटा लोप भऽ सकैए, दूओटा लोप कतहु कतहु होइ छै, एकर अनेक भेद अछि। भेद पर हमरा सबके विचार नहि करैके एखन, हमसब खाली बुझिए जे उपमा अलंकार की भेल। यदि उपमा अलंकार के बुझि लेबै तऽ सबटा अलंकार बुझैमे आबि जायत। सामान्यतया लोक कहै छै जे हिनक मुँह चंद्रमा सन सुंदर छनि। आब इहो प्रश्न एकटा उठैए तऽ चंद्रमा सन सुंदर, चंद्रमा नायिकाके मुँहक तुलना कयल जाइ छै आ उपमानमे चंद्रमाके लऽ नहि अइ। किया? एहिमे कतहु संदेह नहि छै जे चंद्रमा पुरुष छथि वा स्त्री। जँ किनको एहन संदेह हुए जे चंद्रमा स्त्री छथि तैँ हुनकर मुँहक तुलना करै छथि तऽ ताहि प्रसंग हम कहब जे चंद्रमाके मिथिलामे पूजा होइए, हुनका जनेऊ चढ़ाओल जाइ छनि, हुनकर पत्नीके नाम रोहिणी छनि। रोहिणी सहित चतुर्थी चंद्राय नमः कहि के पूजा होइ छै। चंद्रमामे जे आह्लादकता छनि, हुनकामे जे सौंदर्य छनि, ताहि कारणे नायिकाक मुँहक तुलना चंद्रमासँ कयल जाइ छै। चंद्रमा पुरुष छथि तकर एकटा आरो हम प्रमाण दै छी जे एकटा सखी रोहिणीके कहै छनि चंद्रमाके पत्नीके, हे रोहिणी तुमसि रात्रिकरस्य भारजा ऐनम निवारय पतिम सखी दुर्विनीतम जालांतरेण मम वासगृहं प्रविश्य श्रोणीतम स्पृशति किंकुल धर्मे एखा। रोहिणी चंद्रमाके पत्नी छथिन तऽ हुनका सखी कहै छथिन, हे रोहिणी तुम रात्रिकरस्य भारजा अछि, अहाँ रात्रिकर जे चंद्रमा तनिक भारजा छी। ऐनम निवारय पतिम सखी दुर्विनीतम, हे सखी अहाँके पति दुर्विनीत करै छथि, हुनका अहाँ वर्जन करियौन, निवारण करियौन। की दुर्विनीत करै छथि? जालांतरेण मम वासगृहं प्रविश्य, खिड़कीके गभाछबाट हमर वासगृहमे प्रवेश करै छथि। चंद्रमा जहन रातिके उगै छथि, शयन कक्षमे हम रहै छी तऽ चंद्रमा तऽ अखन छथि पूब आ तखन भऽ जेता पश्चिम, तऽ हुनकर जे रोशनी अबैए तऽ केओ विश्राम कक्षमे सुतल अइ या खिड़की बाटे केओ हुल्की देतै से अधलाह बात छै, तऽ चंद्रमा ओहि गभाछ बाटे से हमर घरमे प्रवेश कऽ जाइ छथि, प्रवेशिता नहि करै छथि। श्रोणी तटम स्पृशति, हमर नाभि प्रदेशक स्पर्श करै छथि। ओ रोशनी कखनो लोकक शरीरो पर आबि जाइ छै। कहै छथिन किंग कुल धर्म एक, कि अहाँ कुलक इएह धर्म छी? तऽ चंद्रमाके पुरुष रहितो नायिकाक मुँहसँ हुनकर तुलना कयल जाइ छनि, एहि दुआरे हुनकामे आह्लादकता छनि। आ पहिने कहने रही आह्लादकता जे छै, सौंदर्य जे छै से हरदम लोकके नीक लगै छै। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। तऽ उपमा अलंकारमे तुलना कयल जेतै। अब दोसर उदाहरण दै छी, हिनक हस्ततल कमल सन लाल छनि, हम कहबै। आब किनको तलहथी तऽ कहल जेतै जे कमल सन लाल छनि, एहिमे
हिनक हस्ततल। हिनक हस्ततल भेल उपमेय। एकरा गौर से सुनल जाओ जे उपमेय उपमान में लोक धोखा होइ छै। जकर वर्णन करबै, जे हमरा अभीष्ट वर्णन केनाइ, से भेलै उपमेय। तऽ हिनक हस्ततल, तलहथी के वर्णन करबाक उपमेय भेलै। आ कथीसँ तुलना करबै? कमलसँ। लालिमा हस्ततल के केहन छै? कमल समान। तऽ कमल जे भेलै उपमान भेलै। आ सन जे छै से वाचक, आ लाल साधर्म छै। ई चारिटा बात ध्यानमे रखबै तऽ कतहु कन्फ्यूजन नहि हैत, कतहु संदेह नहि हैत। तऽ एहि चारिटा बातके ध्यानमे रखैके अछि जे उपमेय, उपमान, वाचक आ साधर्म। आब हम उपमा अलंकारके लक्षण कहै छी जे उपमा अलंकार कखन एतै? समानता। जतऽ समानता रहै छै उपमेय उपमानमे, तऽ ओकरा उपमा अलंकार कहल जाइ छै। लक्षण अछि साम्यम वाच्यम वैधर्म्यम वाक्यैकमुपमा द्वयोः। तऽ जखन उपमेयके उपमानक समान कहल जेतै तऽ उपमा अलंकार होइत अछि। एतबे लक्षण बुझल जाओ। आब उदाहरण दऽ कऽ हम बुझबै छी जे बहुत सुंदर उदाहरण अइ एकावली परिणयसँ। कविशेखर जी कहै छथि, होइत शंभुसन ओ उदार, विद्याक प्रजापति सम अगार, सुर गुरुकेँ बुद्धिक बले जीति, सुक्रहुकेँ देत सिखाए नीति। एतऽ तुलना करी छथि एक वीरके लऽ कऽ जा रहल छथि राजा तुर्वस। पुत्र रूपमे हुनका ओ भेटलखिन हेँ भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी घोड़ा घोड़ीके रूपमे प्रयाग संगम पर ओहि बच्चाके जन्म देलखिन हेँ। तैँ है वंशक ओ, है मने घोड़ा होइ छै, है वंशक ओ कहबै छथि। राजकुमार तऽ तुर्वसुके पुत्र नहि होइ छलनि हेँ, भगवानक तपस्यामे छलाह है, तऽ भगवान विष्णु अपन पुत्र हुनका देलखिन। तऽ ओ नाम हुनकर एक वीर राखल गेलनि। हुनके विषयमे कहल गेल छै जे ओ उदार केहन हेता? तऽ होइत शंभुसन ओ उदार, महादेव समान उदार हेता। एतऽ ओ माने एक वीर उपमेय छथि आ शंभु उपमान छथि। महादेव समान उदार के हैत? महादेवक जे तपस्या करै छथि तऽ हुनका सबकिछु दै लए महादेव तैयार। भस्मासुर जे तपस्या कयलनि, जब हम जकर माथ पर हाथ दिए से भस्म भऽ जाए तऽ ओकरो कहलखिन एव मस्तु, आ हुनके रेवारऽ लागल। तऽ महादेवी विचार नहि करै छथि तऽ वरदान मंगनिहार की मांगि रहल अछि, दिए कि नहि, प्रसन्न भऽ कऽ ओ वरदान देवा लए तत्पर रहै छथिन। तऽ एहिसँ बेसी उदार के भऽ सकैए? महादेवसँ तुलना कयल गेलनि एक वीरके, जे एक वीर केहन उदार हेता? तऽ होइत शंभुसन ओ उदार, ओ एक वीर महादेव समान उदार हेता। विद्याक प्रजापति सम अगार। विद्याक प्रजापति बृहस्पति देवता, हुनकर सनक गुणक अगार हेता। सुर गुरुके बुद्धिक बले जीत। सुर गुरु देवता लोकनिक जे गुरु बृहस्पति छथि, अपन बुद्धिसँ हुनका परास्त करथिन। शुक्रहुके देत सिखाए नीति, और शुक्राचार्य जे नीति शास्त्रक विशारद, हुनको नीति ज्ञान देथिन। एतऽ चारिटा चरणमे से पहिले चरण पर ध्यान हमरा सबके देबाक अछि। ओहीमे हमरा सबके पूर्णोपमा भेट जाइए जे होइत शंभुसन ओ उदार, एक वीर उपमेय
शंभु उपमान सन वाचक आ उदार साधर्म, तीनटा चरण तऽ छोड़ि देल जाओ, एकेटा चरणमे हमरा सबके पूर्णोपमा भेटैए। तऽ ई उपमाके एकटा सुन्दर उदाहरण अछि। यह उपमा अलंकार भेल। आ उपमा अलंकार बुझलिए, आब आन कोनो अलंकार बुझबामे से सुगमता हैत, कोनो दिक्कत नहीं बुझि पड़त। एकर बाद हम दोसर अलंकार पढ़बै छी। एहि दुआरे जे हम चाहब जे कोर्समे जतेक अलंकार अछि ओ प्रमुख अलंकारक अवश्य हम से एखन अपने लोकनिके लक्षण उदाहरण से दऽ सकी, कहि सकी, एकरा ध्यानसँ सुनल जाओ। एकर बाद हम दोसर अलंकार पढ़बै छी जे छी उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा की भेलै? उपमामे आ उत्प्रेक्षामे कनिये अंतर छै, ताहि दुआरे गौरसँ बुझैके काज छै। कहै छै भवेत संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना। प्रकृतस्य परात्मना, प्रकृतिक अप्रकृत में जो संभावना हेतै तऽ ओकरा उत्प्रेक्षा अलंकार कहल जेतै। एतऽ प्रकृत और अप्रकृत आबि गेल दूटा टर्म, तहू पर ध्यान देबै। प्रकृति भेलै जकरा हमसब उपमान कहै छियै, आ अप्रकृत भेलै उपमेय। खाली नामेटा बदलल अछि। तऽ प्रकृतक यदि अप्रकृत में संभावना हुए, यदि उपमानक उपमेय में संभावना रहे तो उत्प्रेक्षा अलंकार हेतै। एहिमे से समता नहीं कहल गेल है, बराबर नहीं कहल गेलै है। संभावना बुझि पड़तै जकाँ जे एहन सन लगै छथि, एहने छथि से नहीं, एहन सन लगैए, एहिमे संभावना छै। तऽ उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना व्यक्त कयल जाइ छै। उदाहरण हम से कोशिश करब जे एहन उदाहरण दी जे अपने सबके परिचित रहे, पढ़ल रहे, ओ पाँति सुनल रहे। आ तकर बाद अनेक उदाहरण अपने लोकनि ताकि लेब। हम विद्यापतिक पाँति कहै छी। ससन परस खसु अम्बर रे, देखल धनि दे, नव जल धर तरु संचरु रे, जनि बिजुरी रे। आज देखली धनी जाइत रे, मोहि उपजल रंग, कनक लता जनि संचरु रे, बहि नीर अवलंब। एहिमे देखल जाओ जे ससन परस खसु अम्बर रे, देखल धरि दे। उत्प्रेक्षा कतऽ छै से हमरा देखेबाक अइ। नायिकाक देहक वस्त्र से खसि पड़ै छनि, ससन परस, हवाके स्पर्श से हुनक देहक वस्त्र खसै छनि। आ नायक जे प्रच्छन्न रूपसँ कतहु ठाढ़ छथि, हुनकर शरीरके देखै छथिन तऽ केना हुनका बुझि पड़ै छनि जे नव जलधर तर संचरु रे। नव जलधर, जलधर मने मेघ, नव मेघ मने कारी मेघसँ, कारी मेघक तर में जेना बिजलोकाक रेखा चमकि रहल हो, एहन सन बुझै छै। एहिमे संभावना व्यक्त कयल गेलैए। एहिमे ध्वनिसँ इहो स्पष्ट अछि जे नायिकाक वस्त्र कारी छनि, किया तऽ हुनकर वस्त्रक से संभावना व्यक्त कयल गेलै। कारी मेघ के संभावना वस्त्र पर व्यक्त कयल गेलैए। तऽ नव जलधर तर, तऽ नव जलधरक तर में जेना बिजलोका चमकै छै, लोकक आँखि अपने मुना जाइ छै। आ बड़ क्षण मात्रके वास्ते कविक कल्पना छनि, ओहि क्षणमे नायिकाके देहके वस्त्र ससरलनि हवाक स्पर्श से, आ फेर ओ सम्हारि लेलनि। ओतबे कालमे जे किछु देह देखाइ छनि नायकके, जे टकटकी लगौने छथि, तऽ ओ जे देखलखिन हुनका बुझि पड़लनि जेना बिजलोकाके रेखा छिटकि गेलै। एहिसँ एकटा बात आरो स्पष्ट अछि जे नायिका गौर वर्णा छलियै, तैं बिजलोका रेखासँ तुलना कयल गेलैए। तऽ जनि बिजुरी रे उत्प्रेक्षा अलंकार छै। संभावना व्यक्त कयल गेल छै जे नायिकाके जे वस्त्र छनि से लगे जेना कारी मेघ रहै,
आ ओहि तर में जे बिजलोकाक रेखा संचरणशील अछि ओ से हुनकर देह जे छनि गौर वर्ण तकर संकेत दैए। हुनकर देह जे छनि से लगैए जेना बिजलोकाक रेखा भऽ गेल हुए। उत्प्रेक्षा अलंकार एहिमे संभावना व्यक्त कयल गेलै है। ओकर बादो के पाँति में उत्प्रेक्षे छै जे आज देखली धनी जाइत रे मोहि उपजल रंग। एहिमे नहि, ओकर बाद जे छै कनक लता जनी संचरु रे मही निर अवलंब। जेना कनक लता, सोनाक लता बिना अवलंब सँ पृथ्वी पर संचरणशील हुए। तऽ सोनाक लता ने, नायिका दुबेर पातरि छथि, गौर वर्णा छथि। संदेह कयल गेलैए, उत्प्रेक्षा छै, किया तऽ संभावना व्यक्त कयल गेलैए जे लगैए जेना सोनाक लता संचरणशील। लता तऽ संचरणशील नहि होइ छै, कतहु लतरल रहैए, लेकिन ई लता संचरणशील अछि मही पर, पृथ्वी पर निरअवलंब, अवलंबहीन। लताके वास्ते अवलंबन चाही, ई संभावना व्यक्त कयल गेलैए। तऽ ताहि दुआरे से एकरा उत्प्रेक्षा अलंकार कहल जेतै। एहन एग्जाम्पल अपने लोकनि आरो ताकब, बहुत रास एहन एग्जाम्पल भेटत। एकर बाद हम से अबै छी रूपक पर। हम बहुत रास एग्जाम्पल नहि दऽ सकैत छी, किया तऽ समय सीमित अछि। आइ शब्द अलंकार जे प्रमुख जे कोर्समे अछि ततबे से हम चाहै छी जे ओतबा से ओहिपर हम अपन से लक्षण उदाहरण कमसँ कम सबटा अलंकार पर चर्चा कऽ सकी। किया तऽ आरो बहुत रास काव्यशास्त्रक विषय छै जे एखन अनटच्ड अछि, तहू पर हमरा कहबाक अछि। तैँ अलंकार पर एकर बाद हम दोसर वर्ग नहीं लेब। अपने लोकनि के जँ कतहु कोनो प्रश्न हुए तऽ हमरासँ फोनसँ संपर्क कऽ सकैत छी, कतहु संदेह हुए तऽ हमरासँ पूछि सकैत छी। आब हम रूपक अलंकार पर अबै छी। रूपकक लक्षण छै, एकटा छै तद्रूपकम भेदो यद उपमानोपमेयो, आ दोसर रूपकम रूपिता रूपे बिखये निरपहनबे। रूपकमे आरोप होइ छै, ठेकान राखब। उपमामे समता छै, उत्प्रेक्षामे संभावना छै, आ रूपकमे आरोप छै। तऽ यदि उपमेयमे उपमानक आरोप हुए तऽ रूपक अलंकार होइ छै। आरोप केना हुए, केहन हुए, से एखने हम उदाहरणसँ स्पष्ट करै छी जे केना आरोप होइ छै। जे विद्यापतिक पाँति सुनबै छलहुँ हेँ, ओकरे ओकर बादक पाँति पर गौर कयल जाय। तापुन अपरूप देखल रे कुछ युग अरविंद, ओही नायिकाक वर्णन करैत छथि कवि। ओकर बाद कनिए काल ले जे हवाक स्पर्शसँ नायिकाक देहक जे वस्त्रांचल उड़ि गेलनि, आ बिजलोका रेखा जकाँ जे हुनकर शरीर देखेलनि, ओहि क्षण मात्रमे और की देखलखिन तऽ तापुन अपरूप देखल रे कुछ युग अरविंद, जुगल पयोधर नायिकाक से देखबामे अयलनि। ओ केहन बुझेलनि तऽ विकसित नहीं किछु कारण रे सोझा मुखचंद। ओ विकसित नहीं छलैए, सोझा मुखचंद। मुखचंद्र से सन्निकट रहने, मुखचंद्र से बहुत सन्निकट में कुछ युगल छै। तऽ चंद्रमाक प्रकाश में कमल नहीं फुलाइ छै, कलियाल रहै छै, आ सूर्यक प्रकाश में प्रस्फुटित होइ छै। तऽ मुखचंद्र के निकट में रहला के कारण ओ कली रूप में छै। एहिमे देखल जाओ रूपक कतऽ अइ। तापुन अपरूप देखल रे कुछ युग अरविंद, कुछ युग जुगल पयोधर। आ से केहन तऽ अरविंद मने कमल, कुछ युग अरविंद के बीच में हाइफन रहै छै। इहो ध्यान देबै जे रूपक अलंकार में उपमेय और उपमानक बीच में हाइफन रहतै, क्या तऽ आरोप छै कुछ युग अरविंद। कुछ युग केहन तऽ अरविंद रूप, कमल रूप स्तनद्वय।
बीच में हाइफन त जुगल पयोधर पर जे कमलक आरोप कयल गेलैए तै रूपक भेलै अहू पाती में रूपक आ दोसरो में रूपक छै जे विकसित नहीं किछु कारण रे सोझा मुखचंद तो विकसित नहीं है क्या सोझा में मुखचंद तो हम हाइफन छै मुँह रूपी चंद्रमा से निकट में रहने विकसित नहीं है अविकसित है कली के रूप में तै रूपक अलंकार छे एकर दुनू चरण में रूपक अलंकार हुई है आ एहन एहन उदाहरण अपने आरो तकबे और बहुत रास उदाहरण अपने के एहन भेटत तै रूप अलंकारक प्रसंग एतबे। आब रूपक के बाद हम आगू दोसर अलंकार पर अबै छी जे एक रंग दूटा अलंकार के हम एक बेर में लै छी। एकटा संदेह आ दोसर भ्रांतिमान ई दूटा दुनू सिलेबस में अछि आ एहि दूटा के हम एक ठाम एहि दुआरे लै छी जे कनिये अंतर छै। संदेह में की छै संदेहक जे संदेह छै से अंत में मेटा जाइ छै आ भ्रांतिमानक जे संदेह छै वो भ्रम छै जे नहीं मेटाई छै। ई दूटा उदाहरण संदेह में उपमेय में उपमानक संभावना होइ छै भवेत संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना प्रकृतक माने उपमानक परात्मना माने उपमेय में यदि संभावना हुए तो संदेह अलंकार कहबै। तो उपमानक संभावना यदि उपमेय में अबै छै तो इस संभावना से संदेह अलंकार हेतै जे संदेह छियै ओकर निवारण भ जाइ छै। कनकलता अरविंदा दवना मांजरि उइ गेल चंदा क्यों कह भमै भमरा क्यों कह नहीं नहीं चलै चकोड़ा। एहिमे विद्यापति एक पाँति छनि एहिमे संदेह होइ छै क्यों ई कहलक क्यों ई कहलक एहन संदेह भ रहल छै एहिमे निश्चितता नहीं छै। तऽ जतऽ संदेह छै लखी क्यों हुनक सुंदर कपोल ईश्वरनाथ झा छनि लखी क्यों हुनक सुंदर कपोल अनुमांडल द्विथिक मुकुर गोल पुनि क्यों सेब फल लेल मानी तो क्यों लेल नवरंग मानी। ई पाती हमरा से कने एहिमे संदेह भ रहल है जे एकरा देखल जाओ जे ईश्वरनाथ झा छनि पाती जे लखी क्यों हुनक सुंदर कपोल अनुमांडल द्विथिक मुकुर गोल पुनि केओ लेल नवरंग जानी तो क्यों सेब फल लेल मानी। सबके सब तरहक संदेह होइ छनि किनको बुझि पड़ै छै संतोला छी किनको होइ छनि जी सेब फल छी। ई जे संदेह किनको किनको होइ छनि एहन संभावना होइ छै तैं ई संभावना के कारण एहिमे संदेह अलंकार भ जाइए। आ भ्रांतिमान में से नहीं भ्रांतिमान में भ्रम अंत तक बनल रही छै। भ्रांतिमान के से लक्षण छै भ्रांतिमानन्य संबित तुल्य दर्शनी ओहिमे जे भ्रम हैत उपमेय में उपमानक एहन भ्रम होइ छै जे भ्रम अंत तक बनले रही छै ओ भ्रम मेटाई नहीं छै। ओ भ्रम एकर उदाहरण अलंकारक परिचय करबे के क्रम हम कहने रही एकर उदाहरण ओकरा स्मरण करू जे पैसे लागल जानी बिल ब्याल सूढ़ में ब्याल गजो श्याम कुशियार बुझी पकड़ी दबाओल गाल। पैसे लागल जानी बिल बुझ के हाथी के जे सूर छै
ताहिमे जे छिद्र छै तकरा अपन बिल बुझिके से ब्याल मन हाथियो ब्याल मन साँपो, हाथीके सूढ़क छेदके अपन बिल बुझिके ब्याल सूढ़मे ब्याल, ब्याल मन हाथी ब्याल मन साँप, एतऽ जमक अलंकार सेहो हेतै। लेकिन एखन हम भ्रांतिमानक उदाहरण दऽ रहल छी जे ब्यालक सूढ़मे ब्याल, कृष्ण सर्प पैसा लागल, ओकरा भ्रम भऽ गेलै। ई भ्रम नहि मेटै छै। आ गजो श्याम कुसियार बुझि, आ हाथीके होइ छै ई करिका कुसियार अपने आप हमर मुँहमे आयल जाइए। तऽ करिका कुसियार अपने आपमे हाथियोके भ्रम भऽ गेलै, पकड़ि दबाओल गाल, ओकरा पकड़ि कऽ मोचड़ि कऽ ओ से खा जाइए। ई भ्रम होइ छै ओकरा, चूँकि दुनूके भ्रम भेलैए ताहि दुआरे एहिमे भ्रांतिमान अलंकार होइए। अहिना फेर हम दूटा अलंकार एक रंग जकाँ से एक बेर प्रस्तुत करै छी जे बुझैमे संदेह नहि हैत। एकटा से व्यतिरेक, व्यतिरेक आ एकटा अनन्वय। अनन्वय और व्यतिरेक, व्यतिरेकमे होइ छै उपमानाद अन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः, उपमानात अन्यस्य व्यतिरेकः। ओहिमे से सामान्यतया उपमानक बराबर उपमेयके लोक सिद्ध करऽ चाहैए, आ व्यतिरेकमे से नहि होइ छै। उपमानक निंदा कयल जाइ छै, उपमानक तिरस्कार कयल जाइ छै, उपमेयके श्रेष्ठ सिद्ध कयल जाइए। अस्य कारण सहित उदाहरण दै छी जे जँ श्रीखंड सौरभ अति दुर्लभ तो पुनि काठ कठोरे। विद्यापति पाँति छनि, माधव कत तोर करब बड़ाई, उपमा तोहर कहब ककरा हम कहितहु अधिक लजाई। ओहिमे छै जे जँ श्रीखंड सौरभ अति दुर्लभ तो पुनि काठ कठोरे। जँ श्रीखंड चाननक सुगंध बड्ड दुर्लभ अछि तऽ ओ काठ कठोर अछि। भगवान तऽ कठोर किया है? वज्रादपि कठोरानि मृदूनि कुसुमादपि, वज्रोसँ बेसी कठोर छथि तऽ फूलोसँ बेसी कोमल छथि। लेकिन श्रीखंड चाननमे जो सुगंध अछि तो पुनि काठ कठोरे, ओ काठ कठोर अछि। आ जँ जगदीश निशाकर, यदि चंद्रमा से हम तुलना करै छियनि अपन भगवानके तो पुनि एक ही पक्षी जोड़े, एके पक्षमे इजोत छनि हुनका, एक पक्ष अन्हार। भगवान तऽ सब दिन ओहिना आलोकित। व्यतिरेक भेलै, किया तऽ चंद्रमा जी उपमान छथि, हुनकर तऽ तिरस्कार कयल गेलै ने, उपमेयके श्रेष्ठ सिद्ध कयल गेलैए। मणि समान औरो नहीं दोसर तनिकहु पात्र नामे, जो मणि बड़ विशिष्ट रत्न, वो तो पाथरे कठोरे, तऽ भगवान सबसँ श्रेष्ठ छथि। तऽ ई व्यतिरेक भेल, जतऽ उपमानके तिरस्कार कयल जाइ छै, कारण कहिके काठ कठोर मणि कठोर, ई कारण कहित एकर तिरस्कार कयल गेलैए, तऽ एहिमे व्यतिरेक अलंकार भेल। आ एही संगे हम दोसर अलंकारके फेर चर्चा करै छी, अनन्वय। अनन्वयमे होइ छै जे सबटा अहिना तुलना कयल जाइ छै जाहिमे उपमानक तिरस्कार कयल जेतै, आ ओ तिरस्कार करैत करैत अंतमे जखन कविके किछु नहि भेटै छनि तुलना करै लए, तखन कहै छथिन जे अपनासन अहाँ अपने छी। ओकरे अहाँ दोसर पाँति देखियौ, तोहर सरिस एक तोहे जग माधव, मन होइ छै अनुमाने। अहाँके समान एकटा अहीं छी, दोसर कोनो उपमान अछिए नहि जे अहाँसँ हम तुलना करब। हमरा मोनमे अनुमान होइए जे अहाँ अपना समान अपने ही छी। तऽ जखन किनको हुनके संग तुलना कयल जेतनि तऽ एहिमे अलंकार भऽ जाइए अनन्वय। देखबै रामायणमे
तुलसीदास वर्णन केलनि, राधे श्याम वर्णन केलनि। जहन सीताके तुलना करऽ लगै छनि, सीता केहन छथि, तऽ राधे श्याम कहलखिन, सबसँ तुलना करैत करैत हुनका बुझि पड़लनि जे नहि, सीताके ककरासँ हम तुलना कऽ सकबनि। कहत बाचाल कहाती सरस्वती, सरस्वती सनक कहबै तऽ बहुत बाचाल छथि, बजै छथि। इंद्राणी नाथ कलंकी हैं, इंद्राणी से तुलना करबनि तऽ इंद्र कलंकी छथि। आ लक्ष्मी की उपमा दे कैसे वह विष मदिरा की भगनी है, लक्ष्मी से केना तुलना करबनि, विष आ मदिराके बहिन छथि ओ। तऽ हुनका कोनो उपाय नहि फुरै छनि, न तो कहऽ पड़ै छनि जे सीता सीते समान छथि। दोसर कोनो सीताके उदाहरण नहि भेटै छनि। कहै छै जे आधुनिक नारियों पे कह के जूठी कर दी सब उपमाएं, अब श्री सीता जगदम्बा को किसके समान हम बतलाएं। जखन ककरो संगे तुलना करी जोकरक नहि भेटै छथि केओ, तखन हुनका हुनकेसँ जँ तुलना करबनि, इएह होइ छै अनन्वय अलंकार। तुलसीदास सेहो कहलनि जे तुलसीदास कहै छथिन, केही पट तरौ विदेह कुमारी। सीताके ककरासँ हम तुलना कऽ सकै छी। ओहो बहुत उदाहरण तकलनि जे चंद्रमासँ तुलना करबनि तऽ जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन सकलंक, सिय मुख उपमा दे किमी चंद बापुरो रंक। एतबे नहीं घटय बढ़य बिरीन दुखदाई, ग्रसहि राहु निज संधि पाई। क्यों भेटैए नहीं, सीताके हम ककरा तुलना करब। तऽ जखन कतहु तुलना नहि कयल जाय, अपना सन अपने छथि, तऽ अनन्वय अलंकार ई सर्वश्रेष्ठ अलंकार से कहल जाय। केओ कवि लिखने छथि सुमन जी के प्रसंग, जे मैथिली के रस सिद्ध कवि सुमन नाम अन्वर्थ, अपना सन अपन हितिका उपमाता का व्यर्थ। ओहूमे अनन्वय अलंकार छै। तऽ ई अनन्वय अलंकार आ अनन्वय अलंकार आ मने व्यतिरेक अलंकार, एहि दुआरे हम एक संगे कहलहुँ हेँ जे दुनूके अंतर बुझैमे से आबि जायत। आब अप्रस्तुत प्रशंसा, अप्रस्तुत प्रशंसा, एहिमे अप्रस्तुत आ प्रस्तुत, तऽ हम कहि देलहुँ जे प्रस्तुत एकटा तऽ प्रकृति अप्रकृतिके चर्चा भेल छलै, जे प्रकृत उपमान भेल, अप्रकृत उपमेय भेल। आ प्रस्तुत अप्रस्तुत, प्रस्तुत अप्रस्तुत जे अछि से एकटा प्रस्तुत अछि, एकटा अप्रस्तुत अछि। तऽ एहिमे अप्रस्तुत प्रशंसा छै, अप्रस्तुतक वर्णनसँ प्रस्तुतक बोध होइए। अप्रस्तुत प्रशंसा जा सा सैव प्रस्तुताश्रया। अप्रस्तुतक वर्णन, एकर उदाहरण देब तऽ बुझैमे आबि जायत जे फूल और भ्रमरक वर्णन कयल जाइ छै, जैसे नायिका नायकक वर्णन स्पष्ट भऽ जायत। तऽ वर्णन हेतै फूल और भ्रमरके, लेकिन नायिका नायकक वर्णन स्पष्ट हैत। उदाहरण एकर सुनल जाउ, इहो विद्यापतिके उदाहरण हम दै छी, जे अपने सब पढ़ने हैत कहियो ने कहियो। कंटक माझ कुसुम परगास, भमर बिकल नहीं पावै पास, कुसमित मालति पुन पुन देख, पीवै चाहे जीव उपेख। कंटक माझ कुसुम परगास, परगास कांटक बीच में फूल फुलायल अछि, आ भ्रमर बिकल नहीं पावै पास। भ्रमर बिकल अछि, किया फूल अगर स्पान करै लए जायत, लेकिन कांट ओहिमे बाधा करै छै। कुसमित मालति पुन पुन देख, फुलायल फूल बेर बेर ओ देखैए एकटकसँ। आ पीबै चाहे जीव उपेक्ष, अपन जीवनक उपेक्षा करैत चाहे ओकर स्पान करै लए। एतऽ कंटक की छै, कंटक माझ कुसुम परगास, कोनो नायिका छथि कुसुम, आ कांट छै सामाजिक दीवार, जे नायकके मिलन करबासँ बाधा कऽ रहल छनि। तऽ भ्रमर नायकक प्रतीक छथि। भमर बिकल नहीं पावै पास, जा नहि पबै छथि, लोकक नजरिसँ बचा के केना जेता।
तऽ कुसुमित मालति पुनु पुनु देख बेर बेर ओ नायिकाके देख रहल छथि। पीबय चाहे जीव उपेक्ष, अपन जीवनक उपेक्षो कऽ कऽ चाहै छथि जे मिलन भऽ जाय। तऽ ई अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार छै जे एहिमे अप्रस्तुतक वर्णनसँ प्रस्तुतक बोध होइ छै। ई भेल अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार। अहिना एकटा निदर्शना अछि। निदर्शना एहिमे छै जे असंबद्ध वाक्य सबके जोड़ि कऽ संबंधक स्थापना होइ छै। अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक। असंबंधमे जे संबंधक स्थापना करय से निदर्शना होइ छै, जकर उदाहरण से संस्कृत में बड़ सुंदर छै, जो हम इंट्रोडक्शन के क्रम में कहने रही। अरण्य रुदितम कृतम सब शरीर मुदवर्तितम स्थले विजमारोपितम सुचिर मुखरे वर्षितम स्वपुच्छ मवनामितम बधिर कर्ण जापह कृतो धृतोन्दु मुख दर्पण जद बुधे जन हसीमिता। जे अबुध जन के मूर्ख के शिक्षा दै छथि, की करै छथि? अरण्य रोदन करै छथि। अरण्य रुदितम कृतम सब शरीर मुदवर्तितम, मुर्दाक शरीर पर उबटन लगबै छथि। स्थलेव जमारूपितम, स्थल पर कमल के रोपै छथि। सुचिर मूसरे वर्षितम, उसर जमीन पर बड़ी काल तक वर्षा करै छथि। स्वपुच्छम बनामितम, कुकरक नागिर के सोच करै छथि। बधिर कर्ण जापह कृतो, बहिरक कान में जप करै छथि। धृतोन्द मुख दर्पण, आनरक आगू में दर्पण रखै छथि। ई जतेक वाक्य छै केकरो से ककरो संबद्ध नहीं छै। तऽ ई एतेक असंबद्ध वाक्य में जे संबंधक स्थापना केलनि, क्या तऽ बात सबटा में एकेटा छै जे सबटा निष्फल हुए। यह निदर्शन अलंकार छै। मैथिली में उदाहरण दै छी कवि शेखर बद्रीनाथ झा के शब्द में। जे पातर पथिकक तरु विशाल, जे नाव महोदधि डुबक काल, जे मरुमंडल में अमृत वृष्टि, से ओहि नरेशक तनय सृष्टि। राजा के जे पुत्र भेलनि से कते प्रसन्नता भेलनि, तऽ कहै छथि जे पातर पथिकक तरु विशाल, रौद में जे पातर में पड़ल रहैए पथिक आ छायादार वृक्ष भेट जाइ छै तऽ तखन जे आनंद होइ छै। जे नाव महोदधि डूबक काल, समुद्र में जो डूबैत रहे कि ओहि काल में नाव भेटै छै, ताहि काल में जे आनंद होइ छै। जे मरुमंडल में अमृत वृष्टि, मरुमंडल में जे जल ले तरसैत रहैए ओतऽ अमृतक वर्षा भेला जे सुख हेतै, से ओहि नरेशक तनय सृष्टि। राजा के जे पुत्र भेलनि ओहिमे वएह प्रसन्नता भेलै। ई सबटा असंबद्ध वाक्य छै, ताहिमे संबंधक स्थापना कयल गेलैए, तै निदर्शन अलंकार भेल। दूसरो एग्जाम्पल हम दै छी हुनके शब्द में। जहिना गिरि में कड़का प्रहार, सागर धारा में घनासार, उपदेश वाक्य खल में सुधीक, रोपव थल में अम्भोजनीक, नहीं होय फलोत्पादन समर्थ, तहिना सबटा भय गेल व्यर्थ। ई ओहि समय के वर्णन छै। एकावली जल क्रीड़ा करै लए गंगा में गेलिए आ संग में बहुत सेना राजा संग कऽ देलखिन, सखी सहेली छनि, लेकिन पाताल लोक से दानव आबि कऽ हुनकर अपहरण कऽ के जाइ छथि, चल जाइ छथि। सब सेना मुँहे तकैए। तऽ कहै छथि जे ओ सेना सभक के फा केहन बेकार भेलै, तऽ जहिना गिरी में करका प्रहार, वज्र खसै छै पर्वत पर तऽ की हेतै? किछु नहि। सागर धारा में घनासार, सागर में कतबो वर्षा हेतै तऽ किछु नहि। उपदेश वाक्य खल में सुधी, दुष्ट के जे कतबो उपदेश देल जेतै कोनो नहि। रोपव थल में अम्भोजनी, थल पर कमल के रूप ने कोनो फल नहीं। नहीं हो ये फलोत्पादन समर्थ, ई सब जना फलोत्पादन में समर्थ नहीं हुई है, तहिना सबटा भय गेल व्यर्थ, तहिना सबटा व्यर्थ भऽ गेल। तऽ ई से निदर्शनाक उदाहरण हम देलहुँ हैं। अब से समय बेसी लागि रहल अछि, हम मात्र एकटा अलंकारक आरो चर्चा कऽ दै छी जे प्रमुख अलंकार अइ अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अत्यंत बढ़ा चढ़ा के जतऽ कहल जाइ छै
अतिशयोक्ति हुई छै। कहल गेलै है जे उपमेयम निगीर्ज उपमानीन तस्या भेद कथनम अतिशयोक्ति। जतऽ उपमेय के द्वारा उपमान के गिर लेल जाए तऽ अतिशयोक्ति अलंकार हैत। जेना कोनो नायिका के देखा के कहबै जे चंद्रमा के देखू, चंद्रमा तो छथि नहीं, छथि तऽ कोनो नायिका, अहाँ कहि रहल छी चंद्रमा के देखू, मतलब ओ उपमेय के गिर लेलकै, सीधे अहाँ के चंद्रमा बुझा रहल अछि। एहन स्थिति में से अतिशयोक्ति अलंकार होइ छै। तैं कहल गेलै उपमेयम निगीर्ज उपमानेन, उपमानक द्वारा जतऽ उपमेय के गिर लेल जाइ छै, एहन स्थिति में जे अलंकार होइए से अतिशयोक्ति होइए अलंकार। उदाहरण देखबै विद्यापति सद्य स्नाता के वर्णन छै। कामिनी करे सनाने, हेरि तहि हृदय हनय पचबाने, चिकुड़ करे जलधारा, जनि शशि मुखी डरे रोय अंधेरा, कुछ जुग चारु चकेवा, नियकुल आनी मिलावल कौन देवा, तय शंकाय भुज पासे, बांधि धयल उड़ी जयत आकाशे। एहिमे अतिशयोक्ति संगे बहुत रास अलंकार अइ। तऽ अखन जे अर्थालंकार पर विवेचन भए रहल छलै, ताहिमे एखन एतबे। धन्यवाद।